समय आपको 9वें महाभागवत भीष्म पितामह की बात सुना रहा हूँ। अब आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उमरिया नाम का एक जिला है, कहाँ है? मध्य प्रदेश में। उमरिया नाम का जिला है। उसी उमरिया जिले में बांधवगढ़ नाम की जगह है। बांधवगढ़, वो बांधवगढ़ में ही एक उग्रसेन नाम का नाई रहता था। बहुत भक्त था वो। देखिए, भक्ति में जाति की कोई बात नहीं होती है। कर्मकांड में भले हो, कर्मकांड में तो कहा जाता है इनको यज्ञ करने का अधिकार है, इनको नहीं, ये सब बातें होती हैं। ये जनेऊ पहन सकते हैं, नहीं पहन सकते, ऐसी बातें बहुत हैं। लेकिन भक्ति में महाराज सभी को भगवान ने पूरा अधिकार दिया है, और भक्ति के समान भगवान को दूसरी कुछ प्रिय भी नहीं है। तो वो नापित जो था, नापित संस्कृत में बोलते हैं, हिंदी में नाई बोलते हैं। तो नाई का नाम था उग्रसेन और उसकी पत्नी का नाम था यशोदा। बांधवगढ़ नाम की जगह में रहते थे। उमरिया जिले में मध्य प्रदेश में जगह है। मैं आपको इसलिए बतला रहा हूँ कि कभी आप यात्रा करने का मन हो तो वहाँ आप जाइए जरूर। और बहुत ही धर्मात्मा थे उग्रसेन जी और यशोदा माता। फिर भी एक दुख था उनके जीवन में, और दुख यही था कि उनको कोई संतान नहीं थी। बहुत पूजा किया, बहुत तमाम प्रकार के दान पुण्य सब कर डाले। पंडितों ने जो जो बतलाया, ग्रह आदि ठीक करने के लिए वो सब भी कर लिया, लेकिन संतान नहीं हुई। तो भगवान से ही प्रार्थना किया कि प्रभु कृपा करिए, कोई भक्त संतान मुझको चाहिए। तो फिर भगवान की कृपा हुई, एक संत पधारे और उन्होंने भिक्षा मांगा कि मुझे भोजन कराओ। बोले महाराज मैं छोटी जाति का हूँ, मेरा बना हुआ मेरे घर का भोजन पाएंगे? कैसे पाएंगे? दोष लग जाएगा। आप बना बनाया सत्तू रखा मेरा, वो मेरे यहाँ वो पा लीजिए। बोले सत्तू लाओ, सत्तू पाए। फिर महाराज जी ने कहा मांगो, क्या चाहिए, क्या कोई दुख है तुम्हारे जीवन में? तुम लोग दुखी से लगते हो। बोले महाराज कोई संतान नहीं है। संत ने आशीर्वाद दे दिया, साल भर के अंदर पुत्र हो जाएगा। और साल भर के अंदर ही पुत्र का जन्म हो गया। उस पुत्र का नाम रखा उन्होंने रामसेन। कोई भी मजहब हो, यहाँ तक कि सिख वाले गुरु ग्रंथ साहब में सेना नाई की कथा आती है, नाम चर्चा आती है। बहुत से हर प्रांत की भाषाओं में जहाँ संतों की चर्चा आती है, सेना नाई ऐसे बोलते हैं। उनको वैष्णव लोग कहते हैं रामसेन जी महाराज। तो वो रामसेन नाम रखा। बच्चे के अंदर दैवी संस्कार थे, बच्चे के अंदर बहुत दिव्यता थी। माता पिता जब बच्चे को गोद में लेते थे तो भजन अपने आप होने लग जाता था उनको। 5 वर्ष का बच्चा इतना मजबूत। ठाकुर जी भीष्म पितामह के अवतार थे, और कोई सामान्य तो थे नहीं रामसेन जी, भीष्म पितामह के अवतार। जैसे पंजा लड़ाते हैं ना, ऐसे कोई लड़ा नहीं सकता था 5 वर्ष के बच्चे से। और 10 वर्ष का जब हो गया तो बड़े बड़े पहलवान को पटक देता था वो। फिर उसने अपने पिताजी से कहा कि मुझको भी आप किस्मत ला कर दीजिए। किस्मत कहते हैं ना जो उसमें वो उस तरह होता है, कैंची होती है, नाखून काटने का ये सब होता है हथियार, नाई वाला, उसको किस्मत बोलते हैं। तो उस पिताजी से कहा कि मेरे लिए भी किस्मत लाइए, मैं तो अब सब कुछ सीख गया हूँ। तो उन्होंने एक अच्छा मुहूर्त देख करके पंडित जी से किस्मत दिया। और महाराज ये कोई साधारण संतान तो थी नहीं बालक में, दैवी गुण थे। वो जिसका बनाता था दाढ़ी बाल वो सो जाता था। मुंडन कर रहा है तो मुंडन करवा रहा है जो व्यक्ति, वो उस तरह चलते चलते वो सो जाता था। बाद में आंख पर छींटा डालता पानी तब जगता था वो। तो ये बातें सुन करके राजा ने बुलाया, बांधवगढ़ के जो नरेश थे उन्होंने बुलाया, कहा कि मैंने सुना है तुम ऐसा क्षौर कर्म करते हो। क्षौर कर्म
शेव करने को बोलते हैं, क्षौर कर्म। तो तुम ऐसा उस तरह चलाते हो, ऐसे क्षौर कर्म करते हो कि उसको नींद आ जाती है। बोले महाराज सेवा की आज्ञा मिले तो आप प्रत्यक्ष देखिए। तो जब रामसेन जी ने क्षौर कर्म किया राजा के सम्मुख, तो जिसके सिर पर मुंडन कर रहे थे उस तरह चला रहे तो सो गया। और इसके बाद फिर राजा ने कहा कि भाई मैं भी देखना चाहता हूँ अपने शरीर पर, जरा मेरा भी दाढ़ी बाल कुछ ठीक करो। राजा साहब सो गए। फिर तेल लगा के थोड़ा मालिश वालिश किया। राजा ने कहा भाई मेरे शरीर की तो जैसे सब बीमारी खत्म हो गई, इतनी ताजगी आ गई, अब तुम मेरे दरबार के व्यक्ति हो गए, अब यहीं पर मेरे यहाँ रहोगे। अब रोजाना जाते थे वो। और एक दिन की बात है, राजा के मन में आया कि हम तीर्थ यात्रा करने के लिए चलें काशी, बनारस में गंगा स्नान कर आए। तो तीर्थ यात्रा करने के लिए राजा साहब जब आए काशी में, उस समय भगवान रामानंद जी महाराज काशी में विराजमान थे। काशी में पंचगंगा घाट पर श्री मठ नाम का आश्रम है, जो भगवान रामानंद की जगह है। उनके बचपन की लीला मैं आप सबको सुना चुका हूँ पिछले रामानंद जयंतियों में। तो वहाँ पर जब गए हैं, गंगा किनारे घूम रहे थे रामसेन जी। अब राजा साहब के साथ गए हैं तो खूब मौका मिलता था उनको दर्शन करने का, भ्रमण करने का, घूमने का। तो वहाँ एक सन्यासी जी देखे कि ये बालक जो है 10-12 साल का, बड़ी सुंदर सी किस्मत लिया है, चमचमा रही इसकी तो, क्योंकि राजा साहब ने दिया था ना बांधवगढ़ के नरेश ने। तो इसी से अपना मुंडन करवा लें। बोले कि मुंडन कर दो बेटा मेरा भी। सन्यासी जी थे वो। बोले महाराज विराजिए। गंगा जल लेकर के मुंडन करना शुरू किया और वो तो महाराज तो सो गए। बड़ी गहरी नींद आ गई उनको। और जब मुंडन का कार्य पूर्ण हुआ, थोड़ा सा गंगा जल आँख पर ऐसे छीटा दिया, चौंक के जग गए हो। अरे बोले मुंडन नहीं करोगे? बोले महाराज हाथ तो रख के देखिए। मुंडन तो हो चुका था उनका। फिर देखा उस सन्यासी जी ने कि उनके तो चोटी खूब मोटी सी छोड़ा है। तो वो थोड़ा सा नाराज होकर बोले कि ये क्या कर रहे, मुझे गृहस्थ बना रहे हो? मैं तो सन्यासी हूँ, चोटी क्यों छोड़ दिया? चोटी मारे मुंडन करो। रामसेन ने कहा महाराज आप गुरु के समान हैं, मैं आपको हिंदू से तुर्क नहीं बना सकता, क्योंकि चोटी आपके मोड़ दूंगा तो आप तुर्क हो जाएंगे। तुर्क में तो मुसलमान, आप मुसलमान बन जाएंगे जो चोटी आपके मोड़ दूंगा। बोले नहीं, सन्यासी का चोटी नहीं रखा जाता है, तुर्क नहीं हो जाऊंगा। बोले इसका फैसला कौन करेगा? तो चलो किसी ज्ञानी से पूछते हैं। घाट पर जितने लोग थे कोई सही फैसला नहीं कर पाए। तब किसी ने कहा रामानंद जी महाराज के यहाँ जाओ, वहीं फैसला होगा। तो दर्शन तो नहीं मिला, लेकिन पर्दा के आड़ से महाराज जी सब सुन रहे थे। भगवान श्री रामानंद ने कहा कि बेटा रामसेन, संन्यास कई प्रकार के होते हैं। एक संन्यास ऐसा भी होता है जिसमें सन्यासी का मुंडन जब किया जाता है तो चुटिया भी मुड़ दी जाती है। इसमें तुम्हें कोई पाप दोष नहीं लगेगा, तुम इनका मुंडन कर दो, चुटिया भी मुंडन कर दो। और महाराज उन्होंने जब मुंडन कर दिया तो उसके बाद महाराज जी ने शंख बजाया। अब ये पिछले जयंतियों का आप सुने होंगे तो आपको याद आ जाएगा कि जब भगवान श्री रामानंद जी शंख बजाते थे तो बहुत दैवी शक्ति प्रकट होती थी। कई जन्मों की याद किसी को आ जाती थी, कोई समाधिस्थ हो जाता था, अलग अलग प्रभाव पड़ता था। बस वो शंख ध्वनि होते ही उनको पिछले जन्म की याद आ गई। रामसेन जी को, रामसेन जी को पिछले जन्म की याद आ गई कि वो भीष्म पितामह थे और अब एक नाई के घर में जन्म हुआ है। श्री राधे राधे। बात बहुत गंभीर है भक्तों। आप
पिछले जन्म को जानते नहीं, ये ठाकुर जी की कृपा है। नहीं तो कितने प्रकार के नए नए टेंशन इतने उत्पन्न हो जाए कि डिप्रेशन में चले जाओगे। एक जन्म की समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता जल्दी से, अब पिछले जन्म की सब याद आ जाए तो क्या हालत होगी। अब उनको याद आ गया कि वो तो भीष्म पितामह थे, इतने बड़े सम्मानित भीष्म पितामह, और एक नाई का बेटा बन गए हैं। बहुत भारी दुख हुआ उनको। और संयोग की बात, उसके बाद ही एक कोई बहुत विद्वान कथा करने वाले, महाभारत की कथा करने वाले आ गए काशी में, और वहीं पंचगंगा घाट पर महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करके उन्होंने महाभारत की कथा प्रारंभ कर दी। और कथा का तो प्रभाव सबके ऊपर बहुत अच्छा पड़ता था, लेकिन जब रामसेन ने उस कथा को सुना तब उनकी समाधि लग गई और जागृत होने पर रोने लगे। और जितने दिन काशी में रहे राजा साहब, बांधवगढ़ के राजा जिनके यहाँ से वो आए थे, जितने दिन काशी में रहे उतने दिन वो रोजाना और गुरु रामानंद जी के द्वार पर पहुँच जाते थे। और एक दिन वो रोते रोते गुरुदेव से प्रार्थना किए, गुरुदेव आप तो सर्वज्ञ हैं, मैंने कथा में, महाभारत की कथा में जो अपने आप को देखा है पिछले जन्म का स्वरूप, क्या वो सत्य है? तो भगवान श्री रामानंद ने कहा, रामसेन वो सत्य है, वो बिल्कुल सत्य है, उसमें कुछ भी झूठा नहीं है। जो तुमने देखा सत्य देखा है, लेकिन तुम शोक मत करो। ये मनुष्य का जो जन्म है अनंत अनंत योनियों में जाने के बाद होता है। कहाँ कहाँ जीव गया था इसकी कोई सीमा नहीं, कोई बता नहीं पाएगा। और आज जो तुम्हारा जन्म एक छोटे कुल में हुआ, इसमें दुख मानने की कोई बात नहीं है, क्योंकि छोटे कुल में जन्म लेने पर तुम्हारी भक्ति सुरक्षित रहेगी, तुम्हारी भक्ति सुरक्षित रहेगी। उसका कारण यह है कि तुमको अपनी जाति का अहंकार नहीं होगा, नहीं तो जाति का अहंकार हो जाता है। बड़ी जाति में जन्म लेने पर जाति का अभिमान हो जाता, तुम उससे बच गए हो। हाँ, तुम ये बात बताना मत किसी को कि तुम पिछले जन्म में कौन थे, ये बात किसी को मत बताना, नहीं तो तुम्हारा लोग बहुत सम्मान करने लग जाएंगे कि ये तो भीष्म पितामह है। इसलिए बताना किसी को नहीं, तुम भजन में लगे रहो। अहंकार का कुछ भी महत्व नहीं है, अहंकार भक्ति में बहुत बड़ी बाधा है। और ये बिल्कुल ध्रुव सत्य है कि अहंकार की चीज़ें होती हैं 5, जातिर्विद्या महत्वम च रूपम यौवनमेव च यत्नेन परितस्त्याज्य पंचैते भक्ति कंटका। भक्ति मार्ग के 5 कांटे हैं। ऊंची जाति में जन्म ले लेने पर उसका अहंकार हो जाना। कई बार हम बोलने लग जाते हैं, हम उस जाति के, हम कोई मामूली नहीं है। अरे छिपा लो अपनी ऊंची जाति के हो, तुम भक्ति में आगे बढ़ना है तो दुर्लभो वैष्णवो विप्रो, व्यास भगवान ने कहा कि वैष्णवता विप्र में जल्दी से नहीं मिल पाती है। उसका कारण यह है कि उसको जाति का अहंकार हो जाता है। जाति विद्या, हम बहुत पढ़े लिखे हैं, इसका अहंकार हो जाता है। हमको कोई अज्ञानी समझे हो कि हम उपदेश सुने, सत्संग सुने, भक्ति चरितावली हम क्या सुने, ऐसे नासमझी का अहंकार रहता है कि हम बहुत विद्वान हैं। अरे जिस चीज के तुम विद्वान हो उसका महत्व तो नहीं है वहाँ भक्ति में। जातिर्विद्या महत्वम च, हमारा इतना इम्पोर्टेंस है, हमारी इतनी प्रतिष्ठा है।
रूपम यौवन में च, रूप इतना सुंदरता है और युवावस्था, ये सब का अहंकार होता है। तो भगवान श्री रामानंद जी ने कहा रामसेन को कि तुमको जो छोटी जाति में जन्म मिला है रामसेन, वो तुम्हारे ऊपर कृपा की गई है, और ये मत किसी को बताना कि तुम भीष्म पितामह थे पिछले जन्म में। दुख भी मत करना, ग्लानि मत करना कि तुम्हारा पतन हो गया है। तुम्हारा पतन नहीं हुआ है, अरे तुम्हारा अवतार हुआ है तुम अनेक जीवों का कल्याण करने के लिए। वो तुमसे जो अपराध हुआ कि भगवान को हथियार उठवाने के लिए तुमने ठान लिया था महाभारत के युद्ध में, वो अपराध जरूर था, लेकिन भगवान भक्त वत्सल है, इसलिए उन्होंने तुम्हारा कुछ खराब नहीं किया है। स्वयं तुम्हारा उद्धार करने के लिए राम जी ही तो आ गए हैं जगत गुरु रामानंद बन करके, फिर क्या चिंता है तुमको। तो जब उन्होंने बतलाया है कि हमारे महाराज जो बांधवगढ़ के नरेश हैं, जिनके दरबार में मैं रहता हूँ, अब वो जा रहे हैं काशी से, कल जाएंगे बांधवगढ़। गुरुदेव मेरे लिए क्या आज्ञा है? बोले बेटा तुम जा रहे हो तो अब मैं तुम्हारी दीक्षा कर देता हूँ। रामसेन की दीक्षा किया है भगवान श्री रामानंद जी महाराज ने, और रामसेन भगवान श्री रामानंद जी के शिष्य हो गए। बोले बस तुम जप करते रहना और संतों की सेवा करना, 12 वर्ष लगातार संतों की सेवा करना, समर्पित होकर संतों को सुख पहुंचाना, सेवा करना, खोज करके, प्रार्थना करके, स्वागत करके, विनती करके संतों को अपने घर ले आना, उनकी सेवा करना, उसी से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। और राजा साहब के साथ रामसेन जी बांधवगढ़ चले गए। मैंने बताया ना उमरिया जिला में रामगढ़ बांधवगढ़ है। और फिर तो उन्होंने राजा साहब से कह दिया कि महाराज हमारे गुरुदेव भगवान श्री रामानंद जी ने संत सेवा के लिए आज्ञा दिया है। बोले तुम्हारे लिए कोई बाधा नहीं, खूब आराम से सेवा करो। और संतों की सेवा में लग गए। अब महाराज संतों की सेवा में अपने को मिटा दिया उन्होंने, अर्थात अहंकार को मिटा दिया। सब संतों का जूठन प्रसाद, जिसको शीत प्रसाद बोलते संत लोग, पाते थे। कभी किसी से ये नहीं पूछते थे कि जो संत आए हैं वो किस जाति में जन्म लिए हैं। संत भक्त की जाति नहीं देखनी चाहिए, नहीं तो अपराध हो जाता है कि ये तो छोटे हैं मैं बड़ा हूँ, ये गलती हो जाती है। जितने संतों को सेवा के लिए प्राप्त कर पाते थे, खोज कर लाते थे या अचानक आ जाते थे, उन सब का शीत प्रसाद अर्थात उनकी उच्छिष्ट ग्रहण करते थे भाव से, और चरणामृत लेते थे। बहुत ऊंची श्रद्धा हो तभी ये सब हो पाता है। चरणामृत संतों का पान करते थे, उच्छिष्ट प्रसाद लेते थे, और किसी भी साधु की परीक्षा कभी नहीं लेते थे कि ये संत हैं कि बनावटी है, ऐसा कुछ नहीं। और 12 वर्ष तक सेवा की है गुरु आज्ञा से उन्होंने। और एक दिन 12 वर्ष जब होने वाले थे तब की बात है, एक संत आए, बिल्कुल सफ़ेद उनके बाल थे और शरीर बड़ा हृष्ट पुष्ट लाल चमकता था। जब उनको प्रार्थना करके रामसेन जी अपने घर ले गए और प्रार्थना किया कि महाराज मैं आपकी सेवा के लिए क्या भोग प्रसाद तैयार करूं, तो उन्होंने कहा बेटा रामसेन मैं तो भोजन नहीं करता। बोले महाराज कुछ तो आप ग्रहण करेंगे? बोले हाँ, मैं केवल लाल मिर्च का रस पीता हूँ। लाल मिर्च का 1 गिलास रस शरबत पीस के तैयार करो और कुछ नहीं। तो बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने लाल मिर्च पीस करके 1 गिलास शरबत तैयार किया, उसमें कुछ डाला नहीं, ऐसा नहीं कि चीनी डाल के मीठा किया, और वही दे दिया। और महाराज वो संत घटाघट पी गए।
अब उनका चरण दाबने लगे। अब वो उच्छिष्ट प्रसाद तो ज़्यादा खा ही नहीं सकते थे मिर्च का, थोड़ा सा चाट लिया, चरणामृत लिया, फिर हाथ जोड़ के प्रार्थना किया कि महाराज जी आप तो देखने में इतना सुंदर सुडौल चमचमा रहा शरीर आपका, और खाते हैं कुछ नहीं, लाल मिर्च का शरबत पी रहे हैं बिना चीनी का, तो इसका क्या रहस्य है? तो महाराज जी बोले कि रामसेन भक्त, अरे शरीर का स्वास्थ्य जो होता है ना, वो खाने वाली चीज़ पर ज़्यादा डिपेंड नहीं करता, उसके मन पर ज़्यादा होता है। जो रात दिन चिंता में परेशान रहता है उसको कुछ भी खिला दो वो मरता ही रहता है, और जो निश्चिंत रहता है वो रूखा सूखा भी खा ले तो खूब बढ़िया तंदुरुस्ती उसकी रहती है। तो जब वो मिर्च वाले शरबत को पीकर महाराज जी जाने लगे, रुके नहीं, बोले इतनी देर के लिए मैं आया था, तो इतना उनको आनंद आया रामसेन जी को कि वो भूल गए कि कितना टाइम बीत गया, और राजा के दरबार में जो हाजिरी उनकी लगती थी उस टाइम नहीं पहुंच पाए। उनसे पूछते रहे, सत्संग की बातें सुनते रहे, सेवा में लगे रहे, चरण दबाते रहे, और महाराज पूरा दिन बीत गया उनका सत्संग सुनते सुनते। तो जब वो जाने लगे मिर्चा का पान करने वाले महाराज जी, तो उन्होंने कहा कि मैं तुमको कुछ देना चाहता हूँ। एक लाल दिया, एक प्रकार का रत्न, लाल उसका नाम होता है, अब पता नहीं मिलता है कि नहीं, लेकिन उस समय मिला था, महाराज जी के पास था। बोले थोड़े दिन बाद तुम कर्जा से मुक्त हो। बहुत ज़्यादा कर्जा था उनके ऊपर, रामसेन के ऊपर, क्योंकि वो हिसाब तो लगाते ही नहीं थे। जितने साधु आ रहे हैं सबका भोजन बनना है, जितने भी साधु आ जाएं सबका भोजन बनना है, सबको भरपेट खिलाना है, तो कर्जा बहुत हो गया। तो वो लाल नाम का जो रत्न था उन्होंने रख लिया, बोले इसकी ज़रूरत पड़ेगी तुमको। और इधर जब राजा साहब के पास वो शाम को गए रामसेन जी, तो बहुत दुखी, माफ़ी मांग रहे हैं राजा से। बोले, राजा ने कहा कि माफ़ी किस बात की, क्यों क्षमा मांग रहे हो? बोले, आज मैं दरबार में हाजिर नहीं हो पाया, ना आपके सिर पर मालिश किया, ना आपके गर्दन पर मालिश किया, ना आपको तेल लगाया, न क्षौर कर्म कोई किया। आज तो पूरी की पूरी सेवा आपकी मैंने छूट गई मेरी, मैं अपराधी हूँ, आप मुझे माफ़ कर पाए तो माफ़ कर दीजिए, नहीं तो दंड दीजिए मुझको। तो राजा हंसने लगा जोर से, बांधवगढ़ नरेश हंसने लगे। रामसेन ने कहा, महाराज आप मेरे ऊपर क्रोध नहीं कर रहे हैं, मेरी हाजिरी बिल्कुल नहीं हुई है और कोई सेवा में नहीं कर पाया, और आप मेरे ऊपर कुपित नहीं हो रहे हैं, हंस रहे हैं। बोले, हंसो नहीं तो और क्या करो, तुम कैसी बातें कर रहे हो, कोई नशा तो नहीं कराए हो? बोले, महाराज हम नशा भला कहाँ करें, हम तो गुरु रामानंद जी के शिष्य हैं, हम तो, हमारा तो बहुत सात्विक भोजन है, हम नशा क्यों करेंगे? बोले, तो ये क्यों कह रहे हो कि तुम्हारी हाजिरी नहीं हुई, तुम नहीं आए? अरे अभी अभी तो थोड़ी देर पहले तुम यहाँ से गए हो, अभी थोड़ी ही देर पहले तो तुम गए हो यहाँ से, मुझे तो लगता तुम घर पहुँचे भी नहीं होगे अभी, और बीच से लौट के आ गए हो और कह रहे हो कि आज तुम आए नहीं। क्या भ्रम हो गया तुमको? रामसेन ने बांधवगढ़ नरेश से कहा, महाराज मैं झूठ नहीं बोलता कभी भी, सत्यभाषी हूँ, और मैं सत्य ही कह रहा हूँ कि आज मैं नहीं आया था। तब राजा चकित हो गया। राजा ने कहा, रामसेन तुम मिथ्या भाषण तो नहीं कर रहे हो? बोले, नहीं महाराज मैं मिथ्या भाषण क्यों करूँगा। बस राजा आंख बंद करके भाव विभोर हो गया, और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे, और सिंहासन से उतर करके
राजा ने रामसेन नापित के चरण में अपना मस्तक रख दिया और रोने लगा। राजा चरणों में पड़ा है रामसेन के। बोला, आपके जैसा मैंने भक्त कोई नहीं देखा। आपका रूप धारण करके आज भगवान आए थे। आप सत्यवादी हो, आप नहीं आए थे, मैंने मान लिया, लेकिन आपका रूप धारण करके आज भगवान आए थे। आप कहाँ थे उस समय? बोले, हमारे यहाँ एक अलौकिक संत आ गए थे जो केवल मिर्च का शरबत पीते थे। मैं उनके सत्संग में दिन भर रह गया, मुझे आने की याद नहीं रही। राजा ने कहा, रामसेन, तुम कितने बड़े भाग्यशाली हो कि तुम्हारा रूप प्रभु ने धारण किया। और मैं चकित था कि रामसेन के शरीर में कितनी सुगंध है। जब तुम मालिश कर रहे थे मेरी गर्दन पर, मेरे सिर पर, मेरी पीठ पर, तो मैं हैरान था कि रामसेन के शरीर में इतनी सुगंध कैसे उत्पन्न हो रही है। बार बार मैं चौंक रहा था, इतनी सुगंध कहाँ से आ रही। और मैंने तब और अधिक हैरानी का अनुभव किया जबकि कटोरी के तेल में मैंने तुम्हारी परछाई देखी, तो उस परछाई में सिर पर मुकुट लगा हुआ था। और मैं चकित होकर के पीछे घूम के देखा कि तुम मुकुट पहन के आए हो। मैंने ऐसे देखा पीछे, तो तुम ही दिखलाई पड़े, कोई मुकुट नहीं दिखलाई पड़ा। कटोरी के तेल में तो मुझे मुकुटधारी तुम दिख रहे थे, लेकिन जब पीछे घूम के देखा तो मुकुट नहीं था। और तुम्हारी एक एक उंगलियों का स्पर्श अमृत तुल्य आनंद दे रहा था। तुम्हारी सुगंधी से मैं मतवाला सा हो रहा था। जैसे जैसे तुमने मेरे शरीर की नसों को धीरे धीरे दबाया, इतना आनंद आया कि लगता है कि मैं 10-20 जन्म भी भजन करता तो आनंद नहीं मिल सकता था। शायद सैकड़ों जन्म का तपस्या का पुण्य जैसे जागृत हुआ हो, उससे भी ज़्यादा आनंद मिला आज तुम्हारी सेवा के द्वारा। रामसेन, अब मैं समझ पाया कि वो तुम नहीं थे और तुम्हारा रूप धारण करके प्रभु मेरी सेवा करके गए हैं आज। मैं काहे का राजा, अरे मैं भक्त नहीं बन पाया और तुम इतने महान भक्त हो कि भगवान को तुम्हारा रूप धारण करने में आनंद आता है। इसलिए अब मेरी तुम दीक्षा कर दो, मुझे अपना शिष्य बना लो और अब तुम्हें सेवा नहीं करनी पड़ेगी, तुम अपने घर रहोगे और मैं तुम्हारे पास आकर दर्शन कर जाया करूँगा। राजा चरणों में लौट रहा है और ऐसा बोल रहा है, तो पकड़ा है रामसेन ने, उठाया बलपूर्वक और राजा को ले जाकर सिंहासन पर बैठाया। और इसके बाद रामसेन चरणों में पड़ गए। बोले, महाराज मैं काहे का भाग्यशाली, भाग्यशाली तो आप हैं जिनके शरीर को ठाकुर जी ने अपने हाथों से सेवा प्रदान की है। आप भाग्यशाली हैं, प्रभु के दिव्य करारविंद से आपकी सेवा हुई है। और महाराज आप क्षत्रिय हैं, आप क्षत्रिय हैं, मैं नाई हूँ। एक क्षत्रिय नाई से दीक्षा ले उचित नहीं है। वैसे ही मैं साधारण जीव हूँ, अभिमान मेरा बढ़ जाएगा, अपराध भी मुझे लगेगा, मैं कैसे आपकी दीक्षा कर दूँ। फिर राजा ने कहा कि नहीं, मैं सिंहासन पर आपके सामने नहीं बैठूंगा। राजा ने जबरदस्ती रामसेन को सिंहासन पर बैठाया और कहा, महाराज आप चिंता मत करिए, मैं किसी से नहीं कुछ कह रहा हूँ, ये हमारे आपके बीच आत्मा का संबंध है, मैं आपका शिष्य आज से हो गया। राजा ने कहा रामसेन जी से कि मैं आज से आपका शिष्य हो गया और दीक्षा करिए।
बड़ा हठ किया, बड़ी प्रार्थना किया, तो भगवान की आज्ञा मान करके रामसेन जी ने राजा बांधवगढ़ नरेश का दीक्षा संस्कार किया है। और जब राजा ने कहा कि मैं आपकी सेवा में आया करूँगा आपके घर, तब रामसेन ने कहा नहीं महाराज ऐसा मत करिए, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, आप जैसे इतने बड़े राजा मेरे घर दर्शन करने मेरा आए उचित नहीं। तो बोले मैं गुरु का दर्शन करने आऊँगा, मैं गुरु का दर्शन नहीं कर सकता क्या? बोले जी ऐसी बात है तो रात में एक बार आइए, दिन में मत आइए। दिन में आएंगे पब्लिक देखेगी कि राजा साहब जा रहे हैं रामसेन का दर्शन करने, उससे मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आप रोजाना रात में एक बार आ जाया करिएगा, आपका मन जैसा है तो एक बार आ जाइए, लेकिन दिन में मत आइए। और यदि आप मेरी सेवा करना चाहते हैं तो मेरे ऊपर कर्जा बहुत लगा है, क्योंकि मैं 12 वर्ष से संतों की सेवा कर रहा था कर्ज ले लेकर के। तो उस कर्जे को उतारने के लिए मुझे उसी मिर्चा का रस पान करने वाले संत ने लाल नाम का रत्न दिया है। ये रत्न अपने खजाने में रखिए आप, और इसके बदले आप इतना धन दे दीजिए कि मेरा कर्जा समाप्त हो जाए, ऋण मुक्त हो जाऊं। राजा बांधवगढ़ नरेश तो चरणों में बार बार पड़ रहा है, वो कह रहा कि सब खजाना आपका है, पूरा खजाना आपका है, आप कैसे कब बोल रहे हैं, इतना दे दीजिए, पूरा ले जाइए आप। लाल को रख लिया, राज जितना महाराज ने बताया उतना धन लिया और कर्जा से मुक्त हो गए। और फिर तो महाराज अब तो राजा साहब ही दर्शन करने आते थे। तो मैं आपको सुना रहा था कि भीष्म पितामह 12 महाभागवतों में जो 9वें महाभागवत हैं वो रामसेन नाई के रूप में जन्म लिए हैं। और गुरुदेव श्री रामानंद जी महाराज के शिष्य बन गए हैं काशी जाने पर। और अब उनके यहाँ बड़े बड़े महान पुरुष पधार रहे हैं संतों की सेवा करते करते। जो गुरु आज्ञा थी 12 वर्ष वो व्यतीत हो गया, और 12वें वर्ष के समापन में वो एक अलौकिक संत पधारे थे जिनके सत्संग के कारण उन्हें राजा के यहाँ जाने की याद नहीं रही। और राजा का क्या सौभाग्य था कि स्वयं परमात्मा रामसेन का रूप धारण करके गए। और जब ये भेद मालूम हुआ है बांधवगढ़ नरेश को, तब उनका सारा अहंकार खत्म हो गया और चरणों में गिर पड़े हैं वो रामसेन के। और रामसेन जी से दीक्षा ले ही ली। श्रद्धा इतनी सच्ची थी कि रामसेन जी को दीक्षा देनी पड़ी। और रामसेन अब दरबारी की तरह दरबार में नहीं जाते हैं, अपने घर में रहते हैं। राजा साहब रोजाना रात में एक बार दर्शन करने आते थे और गुरुजी गुरुजी गुरुदेव गुरुदेव कह के हाथ जोड़ के चरणों में मस्तक रखते थे। अब वो बात नहीं है कि हमारे दरबार के रामसेन जी हैं। और अब रामसेन जी को कोई ड्यूटी देने तो जाना नहीं पड़ता है। 12 साल की सेवा भी, गुरु की आज्ञा का पालन भी हो गया। अब उनको प्रबल वैराग्य हो गया, बहुत तीव्र वैराग्य। और महाराज अतिशय तीव्र वैराग्य होने के कारण वो जंगल में कहीं घूमते रहते हैं, कहीं नदी के घाटियों में घूमते रहते हैं, कहीं गुफाओं में पड़े रहते हैं। खाने की भी उनको याद नहीं रहती है। कहीं वीरान में निर्जन ऐसे स्थल पर पड़े, कोई पागल किसी दशा हो गई थी उनकी। प्रेमातिरेक के कारण वैराग्य की पराकाष्ठा में शरीर को भूल गए थे, शरीर का भान ही भूल गए थे। तब उनके पास आते हैं एक ऐसे व्यक्ति जिनका सिर फटा हुआ था और खून नहीं निकल रहा था, फटा हुआ था। और उन्होंने आकर के कहा, रामसेन जी मेरे ऊपर भी कृपा कर दीजिए। बोले आपको मेरा नाम कैसे मालूम? बोले मुझको सब कुछ पता है, लेकिन मेरे सिर में अपार वेदना होती रहती है।
और आप मेरे सिर पर अपना हाथ 3 बार ऐसे घुमा दीजिए तो जो मेरे सिर का दर्द किसी बीमारी से आज तक नहीं गया वो ठीक हो जाएगा। रामसेन तो भगवान के विरह में व्याकुल थे, इसलिए वो रोते हुए बोले, महाराज आप नहीं जानते मुझको, मैं पापी हूँ, मैंने भगवान को दुख दिया था। उनको पिछले जन्म की याद आ रही कि द्वारकाधीश को मैंने हथियार उठवाया था, उनकी प्रतिज्ञा नष्ट की थी मैंने भगवान को कष्ट पहुंचाया, मैं बहुत पापी हूँ, मेरे पास ऐसा कुछ तप बल नहीं है कि आपके सिर का दर्द खत्म हो जाए। तो उन्होंने कहा, आप अपने विचार से कह रहे हैं, लेकिन मेरी भी प्रार्थना तो स्वीकार करिए, भले ही आपके पास वो नहीं हो, लेकिन मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए, मेरी मान्यता को मानिए। हाँ, उनका ऐसी बात है तो मैं 3 बार क्या 5 बार फेर दूँ हाथ। और ज्यों ही उन्होंने उनके सिर पर 3 बार हाथ फेरा, सिर दर्द गायब। और फिर बोले कि आपके ऊपर तो भगवान की कृपा हुई, मैं कुछ नहीं करने लायक हूँ, ये सिर दर्द जो समाप्त हुआ है भगवान की कृपा से हुआ। और फलाहार खिलाया उनको जंगल में। फिर जब वो चले गए, वो संत जिनका सिर फटा हुआ था, तब चिड़िया मैना बैठी हुई थी, मैना चिड़िया पेड़ के ऊपर, और मैना ने कहा, भगत जी अश्वत्थामा थे, और तुम्हारी कृपा से उनकी बीमारी खत्म हो गई, 1 युग की बीमारी खत्म हो गई उनकी, और सारा कष्ट उनका समाप्त हो गया। बोले कि मैना तुम पहले बताती तो मैं उनके सत्संग का लाभ प्राप्त करता। बोले बताने की आज्ञा नहीं थी। इसके बाद तो फिर वो घर नहीं जाते थे, एक बार रात में जाते थे, क्योंकि राजा दर्शन करने आता था, और राजा के ऊपर दया करके वो घर जाते थे। राजा के ऊपर दया करके जाते थे कि ये राजा को दर्शन नहीं मिला तो प्राण त्याग देगा वो, क्योंकि उसके अंदर गुरु भक्ति प्रकट हो गई थी। रामसेन को गुरु मानता था। राजा बांधवगढ़ नरेश के अंदर इतनी गुरु भक्ति प्रकट हुई कि जिस दिन गुरुदेव का दर्शन नहीं मिलेगा उस दिन शरीर छोड़ दूंगा, इसलिए थोड़ी देर के लिए घर जाते थे वो। और अब तो एक ही उनके मन में वेदना प्रकट हुई कि मेरा रूप धारण करके प्रभु राजा के यहाँ गए सेवा करने, और मैं इतना अपराधी हूँ कि मैंने उनसे हथियार उठवाया, प्रतिज्ञा नष्ट किया उनकी। ऐसी छटपटाहट शुरू हुई कि राजा को दर्शन मिला, मुझे दर्शन नहीं मिला, राजा को दर्शन मिला, मुझको दर्शन नहीं मिला। ऐसे रोने लगे कि धरती पर लौटने लगे रामसेन जी। और उसी समय भगवान एक बालक का रूप धारण करके आए, खीर का पात्र लिए थे हाथ में, और अपने हाथ से रामसेन को खीर खिलाया। खीर खाते ही रामसेन उस बालक के चरण पकड़ करके पृथ्वी पर लौट गए। बोले, अब आप छिपाइए नहीं, मेरे प्रभु आप ही हैं, मेरे प्रभु हैं आप दर्शन दीजिए मुझको। और जब बहुत वो रोने लगे, पुकारने लगे, तो बालक जो था द्वारकाधीश के रूप में प्रकट होकर दर्शन दिया। पहले तो द्वारकाधीश रूप में दर्शन दिया, और इसके बाद उन्होंने फिर वृंदावन विहारी के रूप में बंसी बजाते हुए दर्शन दिया। और फिर भगवान ने कहा, रो क्यों रहे हो, क्या बात बताओ। बोले, मुझे दुख उसी बात का है कि मैंने आपसे हथियार उठवाने के लिए महाभारत युद्ध में आपके ऊपर भी बाण चला दिया था। अर्जुन के ऊपर तो बाण चलाया ही था, आपके ऊपर भी चला दिया था बाण। इतना बड़ा मैं पापी हूँ।
आप मुझे अपना भक्त कैसे मानते हैं? बोले वो मेरी इच्छा से वो लीला हुई थी, चिंता मत करो। मैंने उस तुम्हारे अपराध को मन में रखा ही नहीं। तुम्हारे उस अपराध के कारण तुम्हें जन्म जरूर लेना पड़ा है, लेकिन मैं भक्त के अपराध को याद कहाँ रखता हूँ, मैं तो भूल जाता हूँ। और महाराज ठाकुर जी ने इतना रो रहे थे रामसेन जी कि ठाकुर जी ने अपने करार बिंद से पूरे शरीर पर उनके स्पर्श किया। पूरे शरीर को, सिर से लेकर पीठ, पेट, चेहरा पर और पैर पर उनके पूरे शरीर को सहलाया। और जब भगवान ने इस तरह से रामसेन जी को स्पर्श किया तो उनके शरीर में दिव्यता प्रकट हो गई। अर्थात जो प्राकृत गुण था, पंचभूत का जो बंधन होता है, शरीर पांच भौतिक है, स्थूल है, ये जो मैटेरियलिस्टिक जो वीकनेस है, ये सब खत्म हो गई और टोटल डिवाइन, पूर्ण दैवी बन गया शरीर। और इसके बाद पूछा अब क्या चाहते हो, बोलो। बोले प्रभु अब मैं आपके बिना रह नहीं पाऊंगा, इसलिए बस अब मेरी यही इच्छा है कि आप अंतर्धान जी हो गए तो मेरा प्राण छूट जाएगा, इसलिए आप मुझे अपने साथ ले चलिए। और उसी समय आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी है और भगवान पार्षदों सहित प्रकट हो गए हैं। और ठाकुर जी ने अपने दिव्य विमान पर एक दिन जो पांच भौतिक शरीर प्रकट हुआ, जन्म लिया था, एक माता के पेट से जो जन्म लिया था, रामसेन का शरीर नापित के घर में एक माता के पेट से जन्म लिया था, लेकिन दोबारा जन्म लिए बिना, शरीर के मरे बिना, भगवान कृष्ण के द्वारा स्पर्श करने से वही पंचभूत का शरीर दिव्य हो गया। इसलिए भगवान अपने पार्षदों सहित अपने दिव्य विमान पर बैठा करके रामसेन को निज धाम लेकर चले गए। वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसके बाद भक्तों राजा साहब खोजते 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 आए और जब उन्होंने देखा कि महाराज गुरुदेव नहीं मिल रहे हैं तो वहाँ जंगल में कुछ किसान मिले। उन लोगों से राजा ने पूछा कि हमारे गुरुदेव इधर आए थे क्या, हमारे गुरुदेव इधर आए थे क्या। किसानों ने पहचान लिया कि राजा साहब हैं, ये रामसेन जी को अपना गुरु बताते हैं। उन्होंने कहा महाराज आपके गुरुदेव तो आए थे, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले न जाने कितना जबरदस्त एक प्रकाश उत्पन्न हुआ था जो दिन में ही आंखें चौंधिया रही थी हम लोगों की, और हम लोग कुछ देख तो नहीं पाए, लेकिन इतना प्रकाश उत्पन्न हुआ था कि हम लोगों की आंखें थक गईं, चौंधिया गईं। और उसके बाद जब प्रकाश हटा है तो हमने देखा वहाँ कुछ नहीं था। आपके गुरुदेव अंतरिक्ष में ठाकुर जी के साथ चले गए और उस जगह पर भागे हुए जब गए, राजा ने दंडवत किया तो वहाँ दो चीज थी। एक भक्त रामसेन का लोटा था जिसमें वो जल पीते थे, और एक वो सोटा था डंडा जिसको वो लेकर के चलते थे। बस ये दो चीजें राजा को मिली हैं, एक सोटा एक लोटा। और इसके बाद महाराज रोते हुए राजा अपने यहाँ आए कि आज गुरुदेव से वियोग हो गया, गुरुदेव भगवत धाम चले गए। लोटा और सोटा गुरु के हाथ का था, इसलिए उन्होंने उसको अपने राजा ने अपने पूजा घर में स्थापित किया। और उन्होंने कहा, पंडितों से संतों से सलाह किया कि गुरुदेव का शरीर तो छूटा नहीं,
तो हम लोग फिर उनके लिए क्या संस्कार करें? तो संतों ने कहा जिसका शरीर दिव्य हो गया है भगवान के स्पर्श से और वैसे भगवत धाम में चला गया है प्रभु के साथ, उसके शरीर का कोई अंतिम संस्कार नहीं होता है। बस भंडारा करो, कीर्तन करो, संतों की सेवा करो, भंडारे करो और कीर्तन करो, यही उनके लिए करना और कुछ नहीं करना है। राजा ने बहुत भाव से गुरु आज्ञा के अनुसार भजन कीर्तन करते हुए संत सेवा किया है और गुरु कृपा से स्वयं भी भगवत धाम को प्राप्त किया है। ये महाराज भीष्म पितामह के जन्म रामसेन के रूप में जो हुआ था उसका चरित्र मैंने आपको सुनाया।